हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज का हमारा सीडीपी का टॉपिक रहने वाला है लैंग्वेज एंड थॉट। कुछ ये 20th डिस्कशन रहने वाला है आज हमारा सीडीपी का। इससे पहले हम लोग 19 जो वीडियोस है उस पर डिस्कस कर चुके हैं कुछ टॉपिक्स को। ठीक है, लास्ट हमने इंटेलिजेंस को किया था कंप्लीट। और आज हमारा जो टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट का, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं, सिलेबस में है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है तो फिर मज़ेदार है ना। तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो डिस्कस करते हैं क्या है हमारा थॉट और क्या है लैंग्वेज। ठीक है, थॉट और लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के। तो थॉट और लैंग्वेज को थोड़ा सा समझते हैं पहले, थॉट क्या है और लैंग्वेज क्या है। तो अगर मैं बात करूँ थॉट के बारे में, तो थॉट क्या है, हमारी सिर्फ एक मानसिक जो हमारा चिंतन होता है, जो हम अपने दिमाग में कॉग्निशन में जो हम सोचते हैं उसको हम थॉट कह सकते हैं। ठीक है, मोटे मोटे शब्दों में। लैंग्वेज क्या है भाई, उन थॉट्स को हम जब दूसरों के साथ में, अब अगर मेरे माइंड में सिर्फ थॉट्स हैं तो क्या मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कशन कर पाऊंगी, क्या मैं ये वीडियो बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि लैंग्वेज नहीं होगी। अगर अगर लैंग्वेज भी है तो मैं अपने थॉट्स को आपके साथ में डिस्कस कर पा रही हूँ और अपने थॉट प्रोसेस को आपसे शेयर कर पा रही हूँ। आप लोग भी, अगर सिर्फ आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं और सामने वाले इंसान के माइंड में भी थॉट चल रहे हैं, तो दोनों थॉट्स जो हैं वो आपस में एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे अगर वहाँ पर लैंग्वेज नहीं है तो। ठीक है, सेम केस लैंग्वेज में भी होता है। अगर आपके पास में लैंग्वेज है लेकिन आपके पास में कोई थॉट ही नहीं है, कोई चिंतन ही नहीं है करने के लिए, कुछ सोचने के लिए नहीं है आपके पास में, तो आप उस लैंग्वेज में बोलेंगे कहाँ से? ठीक है, तो चिंतन जो होता है, थॉट जो होता है, वो ज़रूरी है लैंग्वेज के लिए और लैंग्वेज ज़रूरी है थॉट के लिए। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ थॉट अगर एक गाड़ी है तो उसको चलने के लिए जो एक सड़क चाहिए होगी वो आपकी लैंग्वेज होगी, उसके बिना वो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो ये कुछ रहा लैंग्वेज और थॉट के बारे में। अब यहाँ पे जो इतने सारे मतभेद हमें देखने के लिए मिलते हैं, आज उस राज को हम समझेंगे कि क्यों इतने मतभेद हैं लैंग्वेज और थॉट के बीच में। तो फर्स्ट जो हमारा हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट और ग्रोथ वाला चैप्टर, उसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, नेचर और नर्चर। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो पक्ष में रहते हैं आपके नेचर के और बहुत सारे रहते हैं नर्चर के। तो ये डिबेट हमेशा से चलती आ रही है और ये डिबेट ही जो है आपकी वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। और इसी के ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कहते हैं ना, कई बार हम लोग एक बिल्कुल ही देसी भाषा में कि लड़ाई की जड़ कहाँ है, तो लड़ाई की जड़ है ये वाला नेचर और नर्चर का जो आपका मतभेद है। तो जो मनोवैज्ञानिक नेचर के बारे में बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि नेचर इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, वो हर एक चीज़ को नेचर के साथ में जोड़ करके चलते हैं, चाहे फिर वो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज की लर्निंग हो, ठीक है, एक्विजिशन हो, या फिर आपका भाषा को सीखने के बारे में बात कर लीजिए आप, तो वो क्या करेंगे, नेचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और जो नर्चर के पक्ष में है, यानी कि जो ये कहते हैं कि भाई आपका एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, लर्निंग में, भाषा के एक्वायर करने में, हर चीज़ में एनवायरनमेंट को ज़्यादा महत्व देंगे, एनवायरनमेंट को ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहीं से निकल करके आती हैं, नेचर और नर्चर डिबेट से। इसको समझते हैं कौन कौन से वैज्ञानिक क्या क्या सोचते हैं, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, थ्योरीज हैं जो, तो नेटिविस्ट क्या होते हैं, ठीक है, और नेटिविस्ट में जैसे कि चॉम्स्की जी हैं आपके, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन नेटिविस्ट में आपके कॉग्निटिव में वाइगॉत्स्की है और प्याजे हैं। ठीक है, बिहेवियरिस्ट में अगर बात करें तो स्किनर है। ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे कि इनका क्या सोचना है लैंग्वेज और थॉट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बी एफ स्किनर का क्या सोचना है लैंग्वेज और थॉट के बारे में। तो बी एफ स्किनर क्या कहते हैं कि अ मेजर प्रोपोनेंट ऑफ द आइडिया दैट लैंग्वेज डिपेंड लार्जली ऑन एनवायरनमेंट वॉज द बिहेवियरिस्ट बी एफ स्किनर। ये क्या कहते हैं कि भाषा जो है वो काफ़ी हद तक पर्यावरण पर निर्भर करती है, यानी कि जो एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चे को उसी से बच्चा जो है भाषा सीखता है। और किस तरीके से सीखता है तो ये भी सुन लीजिए। ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग इंक्लूडिंग एसोसिएशन, इमिटेशन एंड रिन्फोर्समेंट। ये 3-4 वर्ड हैं जो स्किनर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि बच्चे को क्या करेंगे, हम नकल करके, अपने संग से कंडीशनिंग करके बच्चे को जो है भाषा सिखानी पड़ती है। ठीक है, बच्चा या तो नकल करके सीखेगा, प्लस हम उसको क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट देंगे। एक भाई बच्चा जब कुछ सही बोलता है तो हम उसको कहते हैं वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, तो इस तरीके की रेनफोर्समेंट से बच्चा क्या करेगा, भाषा को सीखता है, नकल करके सीखता है। और क्या करेंगे, हम उसको कंडीशनिंग करते हैं जब हम बच्चे की, तब बच्चा जो है भाषा को सीखता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है बी एफ स्किनर ने। लेकिन जो इनकी क्रिटिक है वो ये है कि अगर हम समझें इस बात को तो बच्चा जो है नकल करके तो सीखता है, चलो, लेकिन बहुत सारी नई सिचुएशंस आती है बच्चे के सामने, एक नए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपने बच्चे से अचानक कुछ पूछ लिया कि अच्छा स्कूल में क्या हुआ था, तो बच्चा जो आपको बताएगा
जो उस नए क्वेश्चन का आंसर करेगा वो अपने आप से करेगा, वो उसने कहीं से इमिटेट नहीं किया है। और हर बात जो है वो बच्चा कहीं से इमिटेट करके नहीं सीखता है, कुछ उसकी अपनी चीज़ें भी होती है, कुछ अपनी अपनी बातें भी होती है, जो अगर आपने सडन उससे पूछ ली, नई परिस्थितियों में अगर उसके सामने कुछ बातें आती है जिसको उसे लैंग्वेज का यूज़ करना है तो वो करता है। तो इसका मतलब सिर्फ इमिटेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कुछ और चीज़ भी है। दूसरा इन्होंने क्या कहा है, रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट तो भाई अगर हम जानवरों को देने लग जाएं तो क्या जानवर भाषा सीख जाएगा? ठीक है, नहीं सीख पाएगा। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी जो है इनकी लिमिट्स बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम चॉम्स्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टॉपिक में। तो लैंग्वेज के बारे में इन्होंने दो चीज़ें इनके की पॉइंट्स में कहूँगी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और दूसरा है इनकी यूनिवर्सल ग्रामर। दोनों को समझते हैं क्या है ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और क्या है आपकी यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एवरी चाइल्ड हैज़ अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेट फॉर शॉर्ट। हर बच्चे के पास में भाषा अधिग्रहण का एक यंत्र होता है, उपकरण होता है संक्षेप में, जिसको हम एलईडी लेड कहते हैं। ठीक है, एवरीवन इज बॉर्न विद द कैपेसिटी टू डेवलप एंड लर्न एनी लैंग्वेज। हर कोई किसी भी भाषा को सीखने और विकसित करने की क्षमता के साथ में पैदा होता है। चॉम्स्की जी कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनके अंदर एक डिवाइस होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, कि वो किसी भी परिस्थिति में जब रहेंगे, किसी भी एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो बच्चे के अंदर जो डिवाइस होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, जो यंत्र होता है, वो अपने आसपास की लैंग्वेज को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है। उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनमें अंतर करना है आपको, वो ये कि बच्चा भाषा लेकर के पैदा होता है, ये सच नहीं है। बच्चा भाषा सीखने की एबिलिटी को लेकर के पैदा होता है, क्षमता को लेकर के पैदा होता है, भाषा लेकर के पैदा नहीं होता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं ये क्या कहते हैं कि भाषा जो है, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंस्टिक्टिव, बहुत ही सहज बताया है इन्होंने भाषा के विकास को। चॉम्स्की प्रपोज दैट ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न विद लैड, मीनिंग दे हैव इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, दे ओनली नीड टू एक्वायर वोकेबलरी। ये कहते हैं कि भाई, चॉम्स्की कहते हैं कि वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, उन्हें भाषा के नियमों की एक जन्मजात समझ होती है। ठीक है, उन्हें सिर्फ शब्दावली प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, मतलब कि उनके अंदर एक वो डिवाइस होती है जिससे वो एक्वायर आराम से कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने एनवायरनमेंट में क्या चाहिए होता है, वोकेबलरी चाहिए होती है, और वो फटाफट से उस वोकेबलरी को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं और सीख लेते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही है यूनिवर्सल ग्रामर की। तो यूनिवर्सल ग्रामर क्या है, द कॉमन एलिमेंट इन ऑल लैंग्वेज आर ब्रॉडली रेफर्ड टू एज यूनिवर्सल ग्रामर, यानी कि सभी भाषाओं में जो सामान्य तत्व होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, साझा तत्व होते हैं, मोटे तौर पर उन्हीं को हम समेकित रूप से सार्वभौमिक ग्रामर कहते हैं। भाई हर भाषा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बेस है जो कि सेम रहता है बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी वाइज जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ये कहते हैं बच्चा जो है उसके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर काम करती है लैंग्वेज के अंदर में। द एबिलिटी टू लर्न ग्रामर इज हार्ड वायर्ड इनटू द वायर। ये कहते हैं कि ग्रामर को लर्न करने की जो एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर में, उसके ब्रेन में हार्ड वायर्ड होती है वो बिल्कुल, कि भाई बच्चा क्या करता है, उस ग्रामर को बेस बनाता है। बेसिक ग्रामर मतलब हम सबके अंदर होती है जब हम पैदा होते हैं। उसके बाद में जो वोकेबलरी होती है वो एनवायरनमेंट से लेता है बच्चा और आराम से जो है लैंग्वेज को सीख जाता है। जैसा कि आप देखेंगे बच्चा जो स्टार्टिंग में बोलना शुरू होता है कि उसे पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल गलत नहीं बोलेगा कि पानी चाहिए है, सही से बोलेगा कि पानी चाहिए या पानी पीना है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि वो सही बोलता है, इस मामले में बिल्कुल ही उटपटांग नहीं बोलता है। पियाजे और वाइगोत्स्की का क्या व्यू है लैंग्वेज के बारे में, तो इसको समझेंगे। पियाजे और वाइगोत्स्की का क्या व्यू है लैंग्वेज और थॉट के बारे में। तो पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी ज़रूर बनता है आपका। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इसको। अकॉर्डिंग टू पियाजे, लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थॉट फॉर इट्स डेवलपमेंट थ्रो थॉट कम्स बिफोर लैंग्वेज। ये क्या कहते हैं कि पियाजे कहते हैं कि थॉट जो होता है, ठीक है, वो पहले आता है, विचार जो है वो पहले आता है, भाषा अपने विकास के लिए विचार पर निर्भर करती है। ऐसा इन्होंने कहा है कि पहले बच्चा जो है विचार आएगा उसके दिमाग में। कहीं ना कहीं हम इस बात को सही भी पाएंगे। आप देखते होंगे छोटे बच्चे जब उनको भाषा बोलना भी नहीं आ रहा है तब भी वो क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों पे आप देखते होंगे रूठ जाते हैं बच्चे। इसका मतलब कुछ सोचते तो हैं वो दिमाग में, थॉट तो उनके माइंड में आता है, लेकिन लैंग्वेज नहीं है फिलहाल उनके पास में। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, लेकिन पूरी तरीके से आप इसको मतलब सार्वभौमिक नहीं, मतलब सत्य नहीं कह सकते पूरी तरीके से कि यही बिल्कुल सही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, मर्जिंग एट अराउंड 3 years ऑफ द एज एंड प्रोड्यूसिंग वर्बल थॉट इन अ स्पीच। वाइगोत्स्की के अनुसार विचार और भाषा शुरू में यानी जीवन की शुरुआत में अलग अलग प्रणालियां हैं,
जो लगभग 3 साल की उम्र में विलय कर लेती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि भाई स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो लैंग्वेज और थॉट बिल्कुल अलग अलग चलते हैं, लैंग्वेज अलग है, थॉट अलग है, लेकिन जैसे बच्चा 3 साल की उम्र में आता है तो उसका लैंग्वेज और थॉट जो है दोनों मिक्स हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, आपस में वो मर्ज हो जाते हैं, ऐसा इनका मानना है। लेकिन ये नहीं कहते कि दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल कहते हैं कि भाषा और थॉट जो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। पियाजे ने एक चीज़ और कही है जो है ईगो सेंट्रिक स्पीच, जो काफ़ी फेमस है इनकी। इन्होंने क्या कहा है कि चिल्ड्रंस अटर्नेंस टू देमसेल्फ वो होती है आपकी ईगो सेंट्रिक। ये कहते हैं बच्चे जो खुद से बातें करते हैं, आपने देखा होगा बच्चे जो हैं, अगर आपने उनको कोई चीज़ देखा है, जैसे कार्टून में उन्होंने अगर कोई डायलॉग देखा है तो बैठे बैठे कई बार क्या कहेंगे उस डायलॉग को बोलते रहते हैं वो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, पजल सब सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे वो तो कहेंगे अच्छा ये वाला कहाँ लगेगा, अच्छा ये वाला यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, इस तरीके की बातें वो करते रहते हैं, अपने आप से बात करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल यूजलेस है, ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं बच्चे, ईगो सेंट्रिक स्पीच है मतलब। ठीक है, लेकिन वाइगॉत्स्की ने क्या कहा है, चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ फॉर सेल्फ गाइडेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन। इन्होंने कहा है वाइगॉत्स्की ने कि वो खुद के मार्गदर्शन के लिए और आत्म दिशा के लिए खुद से बात करते हैं। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने कि भाई बच्चे जब काम करते हैं ना तो खुद को डायरेक्शन देते हैं, अच्छा ऐसा कर लेता हूँ, अच्छा ऐसा कर लेता हूँ, तो वो मतलब इन्होंने बहुत ही यूज़फुल बताई है कि बच्चे उससे खुद को गाइडेंस देते हैं, अपने कामों को क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं अपने काम को। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका कार्य जब आसान हो जाता है तो उनका स्वनिर्देशित वाक जो होता है वो आंतरिक हो जाता है, यानी कि जो उनकी स्पीच होती है, इसको इन्होंने कहा ईगोसेंट्रिक स्पीच, इन्होंने कहा है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, जो खुद से बात करते हैं वाइगॉत्स्की कहते हैं प्राइवेट स्पीच। इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बच्चे की प्रॉब्लम्स थोड़ी सिंपल होती जाती है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है, तो ये जो स्पीच है ये ख़त्म नहीं होती बट हमारे अंदर चली जाती है, मतलब हम बड़बड़ाना एक तरीके से बंद कर लेते हैं और साइलेंट स्पीच हो जाती है हमारे अंदर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज क्या है, बच्चा किस स्टेज में क्या चीज़ें सीख लेता है। भाई आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर उसकी स्टेज होती है क्राइंग की, रोता है सिर्फ वो। ठीक है, उसके बाद में एक 1 मंथ के अराउंड आप कह लीजिए कि वो कोइंग करना स्टार्ट कर देता है, भाई कूकना शुरू कर देता है। ठीक है, बैबलिंग क्या होती है आपकी, 3 to 5 मंथ्स में बच्चा जो होता है वोवल साउंड निकालना शुरू करता है, जैसे बैबल करना स्टार्ट करता है, बै बै पै पै, कुछ इस तरीके के साउंड्स। ठीक है, 1 वर्ड स्टेज क्या होती है, 6 to 10 मंथ में आपकी 1 वर्ड स्टेज होती है बच्चे की। रिपीटेटिव पैटर्न होते हैं जैसे कि मा पा ब फा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर आती है आपकी 2 वर्ड स्टेज। 2 वर्ड स्टेज में बच्चे 2 वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18 महीने में सिंगल और 1 सिमेंटिक मीनिंग होता है, जैसे कि माँ, पापा, दादा, कुछ इस तरीके के वर्ड। टेलीग्राफिक स्टेज हम इसको कहते हैं जब बच्चा 3 या 4 वर्ड्स बोल करके एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जब बच्चा बनाने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्टेज, और वो होती है आपकी 24 to 30 मंथ के लिए, 30 मंथ में होती है। और 30+ मंथ में मल्टीपल वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, ग्रामर जो है उसको अच्छे से मतलब उसको आने लग जाती है और एक स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है बच्चा आराम से लैंग्वेज का। ठीक है, उसके बाद आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट आपका है सोशल फैक्टर, सेकंड है बायोलॉजिकल फैक्टर और एक है एजुकेशनल फैक्टर। सोशल फैक्टर यानी कि बच्चा जिस तरीके के सोशल एनवायरनमेंट में रहता है वो उसकी भाषा को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। भाई जिस तरीके के समाज में, जिस तरीके की सोसाइटी में आप रहते हैं उसी तरीके की आपकी लैंग्वेज की क्या होगी, एक्विजिशन होगी, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का एक्सपोजर मिलेगा जहाँ पर, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो उसी हिसाब से डेवलप हो पाएगी। तो ये आपका हो गया सोशल फैक्टर। फिर आता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि ये आपका हेरिडिटी से रिलेटेड है। भाई बच्चे को अगर हेरिडिटिकली यानी कि उसके जीन्स में ही अगर उसको कुछ कमी है उसके अंदर में, तो वो लैंग्वेज को सीखने में भी उसको प्रॉब्लम होगी, जैसे ADHD, ऑटिज़म, इस तरीके के अगर आपके अंदर में कुछ कमियां हैं बच्चे के अंदर में, अगर कुछ अक्षमता है तो क्या होगा, बच्चे को लैंग्वेज को सीखने में प्रॉब्लम होगी। बच्चा फोकस नहीं कर पाता अगर एक चीज़ पर, तो उसको बच्चे को लैंग्वेज को सीखने में थोड़ी सी समस्या आएगी। एजुकेशनल फैक्टर क्या है भाई, जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, कॉलेज जाता है, हर एक जगह जब हम एजुकेशनल उसमें जाते हैं फील्ड में, तो क्या होगा वहाँ पर बच्चे को जिस तरीके की लैंग्वेज मिलती है, ज़्यादातर जिस तरीके का एक्सपोजर मिलता है, बच्चा उस लैंग्वेज को बहुत ही सहजता से एक्वायर कर लेता है। जैसे कि हमारे यहाँ हम देखेंगे तो हिंदी बच्चा आराम से सीख जाता है, इंग्लिश में सबका थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है, क्योंकि उसको वो एक जो एनवायरनमेंट होता है एजुकेशन में इंग्लिश का, वो उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर हम इंग्लिश को ले लेते हैं और उसका इतना ज़्यादा क्या होता है, एक्विजिशन के लिए उसको इंग्लिश नहीं मिलती अपने एनवायरनमेंट में। तो ये हमारा एजुकेशनल फैक्टर हो गया। एक ये क्वेश्चन है, इससे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया अपनी एक वीडियो में, लेकिन आज इससे रिलेट करता है तो हम इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगॉत्स्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट।
वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव रहता है। देखते हैं, बोथ व्यू लैंग्वेज एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स एंड थॉट। अब एक चीज़ आप जो क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं तो ऐसे कर लीजिए कि बोथ यानी कि पियाजे और वाइगॉत्स्की लैंग्वेज के मामले में एक अगर पूर्व में जाता है तो एक पश्चिम में जाता है, तो दोनों मानते हैं, ये बात तो आप भूल ही जाइए, मतलब दोनों किसी चीज़ पे एग्री नहीं है फिलहाल वो, ठीक है। तो ये वाला हम देखेंगे और ये वाला देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लैंग्वेज यानी वो थॉट। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव रहता है। बिल्कुल ठीक बात है, पियाजे यही कहते हैं कि पहले विचार आता है बच्चे के अंदर, बच्चा सोचना तो शुरू से शुरू कर देता है लेकिन भाषा उसके अंदर बाद में आती है। और वाइगॉत्स्की भी ये कहते हैं कि भाई भाषा का विचार पर भारी प्रभाव है। तो यहाँ पर दोनों के ही मतलब जो व्यूज़ है उसको ले लिया गया है और एक ही ऑप्शन में डाल दिया गया है, तो दोनों ही सही है। ये अलग अलग बातें कर रहे हैं लेकिन एक ही ऑप्शन में है, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज जो है वो क्या करता है थॉट प्रोसेस में, कैन नॉट डिटरमाइन द, डज नॉट इन्फ्लुएंस द, टोटली गवर्नेंस आवर या फिर हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट प्रोसेस। यानी कि विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती भाषा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है भाषा, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है भाषा या हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बिल्कुल ठीक बात है, टोटली मतलब उसको निर्धारण नहीं करती है या विचार प्रभावित नहीं करती है या पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, ये तीनों ही चीज़ें गलत है। प्रभावित करती है हमारी विचार प्रक्रिया को, हमारी थॉट प्रोसेस को लैंग्वेज क्या करती है, इन्फ्लुएंस रहता है लैंग्वेज का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज बाय वाइगॉत्स्की। जो वाइगॉत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना जो क्या है, शोज दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड दस नीड गाइडेंस ऑफ अडल्ट, यानी कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। शोज दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्फ, अपने आप से प्यार करते हैं इसलिए खुद से बातें करते रहते हैं। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस, यानी कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देश देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे जब बात करते हैं अपने आप से कि मैं ऐसे कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, दैट मीन्स वो अपने ही थॉट प्रोसेस को, अपने ही कार्यों को, अपना ही जो एक्ट होता है, अपने टास्क को वो एक गाइडेंस देते हैं, एक दिशा देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको काफ़ी यूज़फुल भी बताया है। और अगर आप ज़रूर क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ें, यहाँ बोला गया है ईगो सेंट्रिक, तो ऐसा ना हो कि ये ऑप्शन पढ़ा और ऐसे बढ़िया से गोला भर दिया सेकंड नंबर, बाद में पता चला अच्छा वाइगॉत्स्की के बारे में नीचे भी कुछ लिखा है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें। ईगो सेंट्रिक स्पीच जो है वो पियाजे बात करते हैं, ये बिल्कुल कहते हैं कि प्रौढ़ों के निर्देशन में काम करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहते कि बच्चे मूर्ख होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, सावधान रहें ऐसे ऑप्शन से आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशन जो है आपका उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।